प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए। और साथ ही प्रभु के प्रिय दास पास्टर जॉर्ज गिल और जिन्होंने मुझे जो अवसर दिया प्रभु के सेवकों के साथ और सभी विश्वासियों के साथ मिलकर आज के वचन की सेवकाई के लिए। और मैं सभी परमेश्वर के दासों का, अपने प्रभु के प्रिय दास पास्टर जॉर्ज गिल, उनके परिवार और उनके सभी इस इंतजाम के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और सभी विश्वासियों को और प्रभु के सेवकों को जय मसीह की कहता हूँ। तो आज का बहुत ही अच्छा सुंदर अवसर परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो प्रभु के सेवक और जितने कलीसिया के मेंबर हैं उनके लिए भी। आज जो समय चल रहा है ये बहुत ही एक बुरा वक्त है, परीक्षा का समय है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का बहुत ही मौत का जो वह सब जो प्रसार रहा है, तो सब लोग इन दिनों में चिंतित हैं, परेशानियों में हैं। आज का जो पाक वचन है मैं थोड़े समय क्योंकि जहाँ प्रभु के बहुत ही प्रभु के दास सभी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत परमेश्वर के वचनों को जानते हैं। मैं भी एक छोटा सा परमेश्वर का एक सेवक हूँ, फिर भी मुझे ये अवसर मिला कि प्रभु के सेवकों के बीच में कुछ वक्त परमेश्वर के पाक वचन को शेयर करूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन ही है जो इंसान को और परीक्षा के वक्त उसको मजबूत बना के रखता है। आज का जो टॉपिक है, परीक्षा के समय भक्तों को छुटकारा और अधर्मियों को सजा। परीक्षा के समय भक्तों का छुटकारा। परीक्षा के दिनों में परमेश्वर अपने भक्तों को संभालना जानता है और अधर्मियों को सजा देना भी जानता है। आज के पाक मुकद्दस कलाम से हमारा जो सरमन है आज का वचन से, परीक्षा के समय भक्तों का छुटकारा। क्योंकि आज इन दिनों में हम सब लोग परीक्षा में गुजर रहे हैं, क्योंकि सबको एक चिंता है। अभी लॉकडाउन 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, पता नहीं कब तक ऐसी परिस्थिति चलेगी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हम कभी कभी डामाडोल परिस्थिति में भी चले जाते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लेकिन प्रभु का वचन फिर हमें तसल्ली देता है, आकाश के पंछियों की ओर देखो, क्योंकि वचन हमें संभालता है। जब हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी सोचें ऐसी परिस्थितियों को देखकर डामाडोल परिस्थिति में जाती हैं, तब प्रभु कहता है कि आकाश के पंछियों की ओर देखो। तो ऐसे ही वचन हमें संभालता है जब हम परीक्षाओं के बीच में गुजरते हैं। तो आगे का जो वक्त जो चल रहा है, जैसे प्रकाशित वाक्य में वचन में लिखा हुआ है, अंत के समय में जे वक्त आएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये शुरुआत है। पुराने समय के जो प्रभु के लोग थे, जब उनके ऊपर कोई परमेश्वर का वचन पूरा होता था, वो आनंद होते थे कि प्रभु का जी वचन हमारे जीवन में पूरा हुआ। जाने के बाइबल में लिखा है कि विश्वासी लोगों के ऊपर जब कष्ट आते थे मसीह के कारण, तो वो कहते थे कि ये प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा, वो आनंदित होते थे। लेकिन आज कई बार ऐसा होता है, पर ऐसी परिस्थितियों में बुरे हालातों को देखकर हमारा मन डामाडोल हो जाता है। लेकिन उस समय के पहली शताब्दी के जो बिलीवर्स और प्रभु के सेवक थे, ऐसी परिस्थितियों में वो कमजोर नहीं पड़ते थे, वो आनंद होते थे कि ये परीक्षा का समय है, ये परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। तो ऐसे ही आज का पाक वचन दूसरा पत्रस हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2 चैप्टर, कोई मेरे साथ बाइबल को प्लीज पढ़ दीजिए। दूसरा पत्रस 2 चैप्टर उसका 6 वचन। इस समय मैं परमेश्वर के पाक वचन से, अगर खुदा के कुछ सेवक जहां को वचन पढ़ सकते हैं मेरे साथ में वचन पढ़िए इस वचन को। दूसरा पत्रस 2 चैप्टर 6 आयत से हम वो पढ़ रहे। हाँ जी, आगे भी पढ़ दीजिए, आगे भी पढ़ दीजिए।
हेलो, हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। हाँ हाँ, अपना मन वो दुखी करता था। हाँ जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, यही आज का जो टॉपिक था कि प्रभु धर्मियों को, अपने भक्तों को, अपने धर्मियों को परीक्षा से निकालना और अधर्मियों को सजा हेठ रखना, न्याय के दिन तक सजा हेठ रखना जानता है। तो यही है आज यहाँ जितने भी हम बैठे हैं, खुदा का भय मानने वाले धर्मी लोग हैं। ऐस लॉकडाउन के समय और ऐसी परिस्थिति में जब हम कुछ कमा नहीं सकते, कुछ ला नहीं सकते, तो ये परिस्थिति बहुत बुरी है। तो खुदा के कलाम में यहाँ हम जो 8 वचन हैं, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख कर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। हालेलुया। तो यहाँ पर 9 आयत में हमारा जो टॉपिक है, प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकालना जानता है। तो आज हम खुदा के पाक कलाम में इसीलिए ये टॉपिक प्रभु ने हमें अगवाही की कि इस वचन को सीखे कि हम जितने भी खुदा के धर्मी लोग हैं, चाहे इससे भी बड़ी परीक्षाएं आए, चाहे इससे बड़ा काल पड़े, बाइबल जी खुदा का कलाम बताती है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो ऐसी परिस्थिति में भी मजबूत रहेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में चिर्मिया में लिखा हुआ है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो ऐसे वृक्ष के समान है, ऐसे पेड़ के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे पर लगा हुआ है। चाहे औड़ का बरा जब ऐसी रुत आए तब भी वो अपना फल देता रहता है। ये उस धर्मी की बात है जो हम अभी वचन से पढ़ रहे हैं। यिर्मयाह की किताब में ऐसा पाक वचन लिखा हुआ है कि ऐसी परिस्थिति में भी वो अपना फल लाएगा, चाहे औड़ का रुत आ जाए, चाहे बारिश ना हो, पानी ना हो, ऐसी परिस्थिति आ जाए, सूखे का समा आ जाए, औड़ का समा आ जाए, तब भी धर्मी फल लाएगा। धर्मी कभी भी डोलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर भक्तों को परीक्षा में से निकालना जानते हैं। प्रभु के प्रिय सेवकों और प्रभु के जितने भी बिलीवर्स हैं, मैं इसी वचन से मैं भी बहुत सीखता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में कभी कभी हम सोचते हैं क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लॉकडाउन का समय चल रहा है, ऐसे समय में कौन हमारे साथ होगा, लेकिन परमेश्वर का पाक वचन हमें तसल्ली देता है कि प्रभु हर परिस्थिति में हमारी मदद करेंगे। हम खुदा के पाक मुकद्दस कलाम से जो देख रहे थे, धर्मी लूत, जो धर्मी लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में भी रहते हैं जो लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते, उनका जीवन बुरा है। पर वचन में लिखा है खुदा के पाक कलाम में कि लूत सदूम अमूरा के लोगों में रहकर अपनी धर्मी जान को बहुत ही पीड़ित करता था। और एक बात और है परमेश्वर के प्रिय लोगों, 6 आयत में एक बार फिर आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। और सदोम और अमोरा के नगरों का विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। सदोम अमोरा अधर्मी लोग थे, अधर्मी, पाप में जीवन व्यतीत करने वाले, परमेश्वर से दूर और गुनाह में रहने वाले लोग थे सदोम अमोरा के लोग। आगे लिखा हुआ है, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। जो हम अभी का जो समा चल रहा है, वो भक्तिहीन लोग थे, लेकिन आज की भक्तिहीन लोगों के लिए जो एक दृष्टांत है, उदाहरण है कि वो लोग भक्तिहीन थे। अगर आज भी जो लोग भक्तिहीन हैं, जो परमेश्वर की ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर से पीछे चले जाते हैं, उनका मन डावाडोल परिस्थिति में चले जाता है, प्रार्थना करने को मन नहीं करता, वचन पढ़ने को मन नहीं क्या करता, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्या बनेगा हमारे बच्चों का क्या बनेगा, हमारा भविष्य क्या होगा, आगे क्या करेंगे, ऐसी परिस्थितियों में चले जाते हैं।
तब भी परमेश्वर के कलाम में लिखा है खुदा अपने लोगों को संभालता है, और अधर्मी लोग हैं उनके लिए, अधर्मियों के लिए ये एक बहुत बड़ा चुनौती है, एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जहां पर 7 वचन में पढ़ेंगे, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। लूत धर्मी था और जहां रहता था वो अधर्मी थे, पाप में गुनाह में जीवन बिताने वाले। प्रभु के प्रिय लोगों, जहां हम ये सीखते हैं इस वचन से, लूत ऐसे लोगों में रहता था जिनका जीवन पाप से गुनाह से भरा हुआ था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो उनके साथ मिल नहीं रहा। लिखा है उसका मन ऐसे लोगों के बीच में रहकर दुखी होता था। लेकिन आज का जो वक्त है, आज का वो समय है, आज बहुत सारे धर्मियों को हम देख रहे हैं, वो जैसे लोगों में जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं। परमेश्वर धर्मी को ही परीक्षा से निकालता है, लेकिन धर्मी कैसे बनता है? धर्मी लूत की हम जीवन की गवाही देखते हैं कि वो ऐसे लोगों में रहता है जो हर समय जिनकी सोच गंदी, जनाकार, हरामकार, नशेबाज, परमेश्वर से रहत लोग थे। ऐसे लोगों में रहकर लूत उनके जैसा नहीं बना, बल्कि उन लोगों में रहकर उनका मन दुखी होता था कि मैं कैसे लोगों के बीच में रह रहा हूं। वो उनमें रहकर उनके जैसा नहीं बना, इसलिए लूत को धर्मी कहा गया है। तो परमेश्वर ने धर्मी लूत को उस जो बहुत भयंकर एक आग से वो शहर नाश होने वाला था, उस धर्मी को परमेश्वर ने बचा लिया। इसलिए आज बाइबल बताती है हमें, खुदा के पाक कलाम के हमें भी, मैं भी अपने आप को हर रोज जांचता हूँ, देखता हूँ, वचन के शीशे से, परमेश्वर के वचन के दर्पण से अपने आप को जांचता हूँ कि मैं धर्मी हूँ या अधर्मी हूँ, क्योंकि परमेश्वर के पाक कलाम में ये लिखा हुआ है, पाक कलाम में, कि अपनी चाल की चौकसी करो कि तुम कैसे चल रहे हो। मैं भी अपनी चाल को हर रोज परमेश्वर के पाक वचन के दर्पण से, जाने के शीशे से अपने आप को देखता हूँ, जांचता हूँ कि मैं धर्मी हूँ या अधर्मी हूँ, मैं कैसी चाल चल रहा हूँ। अभी लूत उन अधर्मियों के बीच में, पापी लोगों के बीच में रहकर उनके जैसा नहीं बना, बल्कि उनके कामों को देखकर, उनके कामों को सुनकर अपनी जान को पीड़ित करता था। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग हैं, वो जैसे लोगों के बीच में रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। धर्मियों में जाते हैं धर्मी हो जाते हैं, अधर्मियों में जाते हैं अधर्मी हो जाते हैं। कहीं पीने वाले की जगह पर जाते हैं, पीने लगते हैं, और प्रार्थना करने वालों के लोगों के बीच में जाते हैं तो प्रार्थना करने लगते हैं। जैसे लोगों में जाते हैं वैसे ही आज अमृतसर में जहां हम सेवकाई कर रहे हैं, बहुत लोगों में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो जैसे लोगों में जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं। इसको हम देख अब जो एक बताते हैं, एक जो गिरगिट है वो 4 तरह के रंग बदल लेता है शिकार करने के लिए। जैसी जगह पर बैठता है वो वैसा ही हो जाता है। परमेश्वर के कलाम में भी लिखा है कि तू जैसे लोगों में गया तू वैसा हो गया। लेकिन लूत जैसे बहुत बुरे लोगों के बीच में गया, लेकिन लूत उनके जैसा नहीं बना। इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर ने उस धर्मी को परीक्षा के समय उसका उद्धार किया, उसको छुड़ा लिया। इसी तरह हम भी अपने जीवन में जैसे लूत धर्मी था, यही हम वचन के शीशे में अपने आप को हर रोज देखते रहे, खुदा के कलाम से हर रोज इस दर्पण को देखें कि हम धर्मी हैं या अधर्मी हैं। क्योंकि बाइबल मुझे भी बोलती है, संत पौलुस भी कहता है कि मैं अपने आप को भी देखता हूँ, अपनी देह को मारता कूटता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं और खुद रह जाऊं, परमेश्वर की कृपा से खुद ना रह जाऊं। इसलिए खुदा के पाक मुकद्दस कलाम में अभी हमने जो देखा है, लूत जिन लोगों में रहता था वैसा नहीं बना, वो उनसे दुखी होता था। इसी गवाही को, उसकी गवाही को ही हम देखते हैं कि वो धर्मी है। इसलिए प्रभु के पाक वचन में संत पतरस ने उसकी टेस्टमनी दी कि वो धर्मी था और जैसे लोगों में रहता था वैसा नहीं बना। हम थोड़ा और आगे चलेंगे। हालेलुया। जो लिखा है 9 आयत,
तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। जैसे लूत की पत्नी, वो न्याय के, अभी प्रभु का जो न्याय का समय आने वाला है, इतने साल बीत गए हैं, वो अभी तक सजा में है कि लून का खंबा बनकर खड़ी है, लिखा है न्याय के दिन तक वैसी रहेगी। तो न्याय के दिन तक जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया, बाइबल में लिखा है खुदा के पाक मुकद्दस कलाम में, अगर हम 4 वचन को भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा वचन को मेरे साथ प्लीज 2 का 4 वचन भी पढ़िए, 2 का 4 पढ़ दीजिए जी कोई। न्याय के दिन तक वो भी अंधकूपा में है, अंधकूप। देखिए, एक समय है जब प्रभु यीशु मसीह ने सबका न्याय करना है, वो समय आने वाला है, वो वक्त आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह, जैसे बहुत सारे दुष्ट आत्माओं ने कहा, प्रभु तू समय से पहले हमें दुखी क्यों कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है समय से पहले। एक समय सभी का ठहराया है जब प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठेंगे, न्याय करेंगे। न्याय के समय तक इन स्वर्गदूतों को भी अंधकूपों में, वचन में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। जाने के न्याय के दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, सिंहासन पर बैठेंगे, तब तक जो अधर्मी हैं, जो परमेश्वर से रहित हैं, जो पाप में जीवन बताते हैं, उनको बाइबल में लिखा है वो न्याय के दिन तक सजा में रखना भी जानता है, जैसे ये स्वर्गदूत। जैसे लूत की पत्नी कब से तब तक, जब तक यीशु मसीह सिंहासन पर नहीं बैठते, वो लून का खंबा बनकर सजा में है, वो सजा में है। इसलिए खुदावंद के पाक मुकद्दस कलाम में लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और धर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। स्वर्गदूतों को भी जिन्होंने पाप किया, वो न्याय के दिन तक अभी तक सजा में। एक सजा तो जब न्याय होगी तब और भयंकर, एक उससे भी बुरे नरक में वो फेंके जाएंगे। इसीलिए खुदा के पाक मुकद्दस कलाम में लिखा है, मैं लास्ट में 10 आयत को पढ़ता हूं, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। यहाँ पर 10 आयत में लिखा है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, जैसे सदोम अमूरा के लोग मर्दों से गलत रिश्ता बनाते थे, औरतों से गलत रिश्ता बनाती थी। वो शरीर की ख्वाहिशों, शरीर की अभिलाषाओं और पाप में, नशे में जिंदगी व्यतीत करने वाले लोग थे। इसीलिए खुदा के पाक कलाम लिखा है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते, वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। ये है खुदा के पाक कलाम से। लूत की टेस्टमनी बहुत अच्छी है कि वो धर्मी था और उसको परीक्षा में से निकाला। हम भी अपने वचनों को पढ़ पढ़ कर खुदा के पाक कलाम, मैं जानता हूं जहां जितने बैठे हैं सब धर्मी हैं, सब खुदा के लोग, खुदा का भय मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को हर रोज परमेश्वर के वचन के शीशे से देखता हूं कि मैं धर्मी हूं या अधर्मी हूं, मैं कैसे चल रहा हूं। अपनी चाल की, बाइबल में लिखा है, अपनी चाल की चौकसी करे तो तुम कैसे चल रहे हो मेरे प्रियो। इसलिए एक तो ये वचन हमें ये तसल्ली देता है, हम धर्मियों को इस लॉकडाउन के समय परमेश्वर सब कुछ मुहैया करेंगे, खुदा हालेलुया। और उसके बाद हम खुदा के पाक कलाम से देखते हैं कि परमेश्वर, दूसरा वचन अभी मैं पढ़ने के लिए खुदा के पाक कलाम से जा रहा हूं, वो ये है पहला राजा 17 चैप्टर उसकी 18 और 16 आयत में एक ऐसी परिस्थिति लिखी है जैसी आज परिस्थिति है। आज लॉकडाउन चल रहा है और आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या कैसा कैसा समय आएगा, लेकिन जैसा आज का समय बीत रहा हुआ, ऐसे ही अहाब राजा के समय पहला राजा 17 चैप्टर उसकी 18 आयत से मैं कुछ हवाले को खुदा के पाक कलाम से पढ़ना चाहता हूं। प्रियो, देखो परमेश्वर कैसे हमें संभालते हैं। हाँ जी, पहला राजा
पहला राजा चैप्टर 17 उसकी पहला राजा पहला राजा चैप्टर 17 लिखे है तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था। पहला राजा नहीं, उसका आप 8 वचन पढ़िए, तब यहोवा का जय वचन उसके पास पहुंचा। ठीक है जी, पढ़िए 8 हाँ। ठीक है, आगे पढ़िए। ठीक है, आगे भी पढ़ दीजिए, आगे भी। जी जी, आगे बढ़ो। देखिए अभी हम बस थैंक यू खुदा हर्ष जी, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने पढ़ दिया। तो खुदा के कलाम से यहाँ हम ये सीखने को मिलता है, जैसे अभी भी जो परिस्थिति है बहुत ही बुरी परिस्थिति है, ऐसी ही परिस्थिति में हम देखते हैं कि एलिया की सारी स्टोरी आप सब लोग प्रभु के दास लोग जानते हैं, पर जहां पर ये सीखने को मिलता है जो एलिया, जब एक परीक्षा का समय है और वहां परीक्षा की घड़ी है। हम आज का टॉपिक यही था, परीक्षा के समय भक्तों को छुटकारा, उनको परमेश्वर बचाना चाहता है, परीक्षा से निकालना चाहता है। जहां पर ये सीखने को मिलता है प्रभु के प्रिय सेवकों और कलीसिया के सभी प्रिय लोगों, जहां पर आज जैसी परिस्थिति चल रही है ऐसी परिस्थिति ही जहां पर बनी हुई है। वहां अकाल पड़ा है, बारिश कई सालों से नहीं आ रही और अनाज खत्म हो गया है। एलिया भी उस परिस्थिति में चिंता में है। इस चिंता में वो कह रहा है, प्रभु अभी मैं मरना चाहता हूँ, प्रभु मैं मरना चाहता हूँ, अभी अकाल भी पड़ा हुआ है, देख और जितने नबी थे उनको भी मार दिया, मैं भी अभी मरना चाहता हूँ। और यही परिस्थिति में वो परेशान था। परमेश्वर ने उसको कहा, एलिया अभी तू ना डर, तुझे बहुत सफर करना है आगे, और तेरे लिए मैं खाने का अरेंजमेंट कर दिया है। और उसको बोला कि तू चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहना। प्रभु ने उसके लिए इंतजाम किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियों में, मैंने जैसे बोला था, कभी ऐसा परिस्थिति आ जाती है, अभी जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है कि प्रभु क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हमारे बच्चों का, विश्वासी लोग भी, हम लोग भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं। ऐसा ही एलिया भी सोच रहा था, मैं क्या करूं। ऐसे ही वो बहन भी कह रही थी, बस एक मुट्ठी आटा है और इसको खाने के बाद मैं और बेटे ने मर जाना है, क्योंकि भयंकर काल पड़ा है। एलिया भी खाने पीने के चक्कर में मरना चाहता है, इधर वो बहन भी अकाल के समय में चिंता कर रही है, हम आज का दिन ये रोटी खाएंगे तो मर जाएंगे। पर परमेश्वर का महान प्यार जो है वो धर्मियों के लिए सदा सर्वदा उनके लिए परमेश्वर का प्यार बना रहता है। वो कलाम में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों को देखती रहती है। परमेश्वर ने जहां जो सारपत, जो सीदोन के सारपत की रहने वाली विधवा बहन जो एक भक्तजन थी, और इसको भी देखा, एलिया की परिस्थिति को भी देखा, ये धर्मी लोग थे। जैसे सदूम अमूरा में लूत धर्मी था, वहां ये सारपत की
विधवा औरत भी धर्मी थी और एलिया भी खुदा का धर्मी जन था। अकाल में दुनिया मर रही है, लेकिन परमेश्वर धर्मियों को अभी चिंता कर रहा है, उसके खाने का भी अरेंजमेंट और उसके खाने का भी अरेंजमेंट, दोनों के लिए। धर्मियों को प्रभु परीक्षा में से निकालना जानता है और लिखा है कि जो अधर्मी है न्याय के दिन तक उसको सजा में रखना जानता है, न्याय के दिन तक सजा में रखना जानता है। जहां खुदावंद ने बहुत बड़ा काम किया है प्रियो, एलिया कहता है उस बहन को, बहन मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आ। वो बहन पानी का गिलास लेने जा रही है और उसको कहा थोड़ा सी रोटी भी मेरे लिए थोड़ी रोटी भी लेकर आना। और उसने कहा अभी नहीं, ये तो मैं तो अभी लकड़ियां बीन रही हूँ और इसके बाद हम खाना बनाएंगे, मैं और मेरा बेटा दोनों मर जाएंगे। उसने कहा मुझे परमेश्वर ने तेरे पास उसने जो कहा, मैं उस आयत को पढ़ूंगा 12 आयत, तेरे यहोवा के जीवन की शब्द, मेरे पास एक रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और मर जाएं। एलिया ने उससे कहा मत डर। आज यही वचन परमेश्वर इस लॉकडाउन के समय में भी हमें कहते हैं, बुरी परिस्थिति के समय में क्या कहते हैं, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जहां बहुत बुरी परिस्थिति है, एक ही मुट्ठी आटा है, उसकी एक ही रोटी बनेगी, पर प्रभु का जन विश्वास से कहता है कि परमेश्वर इंतजाम करेगा। अजही लॉकडाउन का जैसे समय चल रहा है, यहाँ हम सब परमेश्वर के सेवक लोग हैं, यहाँ विश्वासी लोग भी हैं। मैं इस वचन से ये सीखा है कि हमें हर परिस्थिति में, हर हालात में जो परमेश्वर के कानून है उसको पूरा करना चाहिए और वचन को पूरा करना चाहिए। और अजही परिस्थिति में एक मुट्ठी आटा है, उसमें से किसी रब खुदा के सेवक को देना बहुत कठिन था, बहुत ही कठिन था। जैसे कि आज इन दिनों में जब लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोई भी पैसा नहीं कमा रहा, कोई भी कुछ इंतजाम नहीं हो रहा, ऐसी परिस्थिति में भी बहुत सारे खुदा के विश्वासी प्रभु के सेवक लोग हैं। अजही परिस्थिति में भी अपनी भेंट, अपनी दान दर्शना, अपना ऑफरिंग, अपना दान, कुछ लोग तो कहते हैं अभी क्या करें, ऐसी परिस्थिति में कहां से हम दान दे सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में कहां मुट्ठी दान दे सकते हैं। मैं आज की बात मेरे परमेश्वर के सेवक को बताता हूं। आज एक बहन 5 बजे एक बहन आई, बोल रही है कि मेरे घर में कुछ मुश्किल है, पास्टर जी क्या आप कुछ मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो इन दिनों में हमारे पास भी ऐसी कोई साधन नहीं है, लेकिन जितना मेरे पास था उसमें से भी दानियल की इस बात को, इस सारपत की बहन विधवा को देखकर, इस वचन को याद करके उसके पास परमेश्वर का सेवक आया और उसने जो एक मुट्ठी आटा था उसकी रोटी बनाकर उसको दी। और ऐसा करने से पूरा अकाल के समय ना तो आटा मुका और ना ही उसका तेल कुपी से मुका। बोलो हालेलुया। ऐसे ही खुदावंद आज भी हमारे लिए जो परमेश्वर का है, ऐसी परिस्थिति में भी प्रार्थना का जो दसमंत बनता है, प्रार्थना का दसमंत भी हमने देना है। प्रभु के जो कुछ भी हमारे पास है उसमें से प्रभु की सेवा के लिए इसको रोकना नहीं है, क्योंकि इस परिस्थिति में भी हम खुदा के पाक कलाम से देखा है कैसे लूत ऐसे लोगों के बीच में रहकर भी परमेश्वर का काम करता था, उनके जैसा नहीं बना। अभी लॉकडाउन के समय में भी हमने जो प्रार्थना का समय प्रार्थना करना है, बाइबल को पढ़ने के समय बाइबल पढ़नी है, दान के समय में दान परमेश्वर के लिए, चाहे जो कुछ भी हमारे पास है उसमें से वो परमेश्वर देता है। परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ अलग करना है। जैसे इस बहन ने अगर किया तो उसका जो तेल और उसका आटा खत्म नहीं हुआ, जब तक अकाल पड़ा रहा परमेश्वर ने उन लोगों को आशीष दी है। हालेलुया। इसलिए मैं इस वचन से ये सीखा है, पाक खुदा के पाक कलाम से ये सीखा है कि परमेश्वर की हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर के वचन को मानते रहना चाहिए।
कभी कभी ऐसा होता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, हालात बुरे हो जाते हैं तो लोग बदल जाते हैं, लोगों का विश्वास बदल जाता है, लोगों की प्रार्थना करने का, परमेश्वर के घर में आने का सब कुछ तरीका बदल जाता है जब हालात बुरे हो जाते हैं। लेकिन ये खुदा के योद्धे हैं जो हर परिस्थिति में एक जैसे रहे हैं, वचन के अनुसार चलने और वचन के अनुसार ही चलते रहे हैं। बाइबल में खुदा की पाक कलाम में हम एक वचन पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, एक बार यरूशलेम में, बैतलहम में, इजराइल में, यरूशलेम में अकाल पड़ गया। नोमी एक विश्वासी बहन थी, नोमी एक विश्वासी बहन थी, परमेश्वर के वचनों को, खुदा के पाक कलाम को जानने वाली एक बहन थी। मेरे प्रियो, जब वहां अकाल पड़ा, यरूशलेम में अकाल पड़ा, इस बहन ने क्या कर दिया, यरूशलेम को छोड़ दिया और मोवाब देश में चले गई। जबकि परमेश्वर के खुदा के पाक कानून, खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ था कि मोवाबी लोगों के बीच में जाना नहीं, मोवाबी लोगों के बीच में खाना नहीं, मोवाबी लोगों के बीच में अपनी बेटियां बेटे ब्याना नहीं। इस बहन ने अकाल पड़ने के कारण अपने परमेश्वर के देश को छोड़ दिया, अपने परमेश्वर के वचनों को तोड़ दिया, अपने खुदा के कलाम को रौंदते हुए अपने पति को बोला, चलो जी चलते हैं, यहाँ परमेश्वर के शहर में तो अकाल पड़ गया है, अब हमारा जहाँ रहना अच्छा नहीं है, हम अपने पड़ोसी देश में मोवाब में चलते हैं, वहां अकाल नहीं है। परमेश्वर के प्रिय सेवकों, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं, परमेश्वर के विश्वासी लोगों, जब ऐसी परिस्थिति आती है, बहुत सारे लोगों का मन परमेश्वर की ओर से फिर जाता है, विश्वास कमजोर होने लगता है और परमेश्वर के लिए कुछ अलग करना हमें अजीब सा लगने लगता है। लेकिन इस सारपत की बहन विधवा से हमने सीखना है, उस परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर के जन के कहे के अनुसार, क्योंकि जो एलिया के पास जो हुक्म आया था, वो हाई कमांड स्वर्ग के परमेश्वर ने कहा था, तू जहां जाना है तेरा और उस विधवा बहन का